नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर अपने एक कुरानी सिलसिले मुक़ामात वही में हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम अपने पहले दुरूस के अंदर मुख्तलिफ़ आयात के मुक़ामात वही बता चुके हैं। आज भी चंद आयात जिनके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। आप देख रहे हैं कि मुक़ामात वही के साथ साथ जहाँ आयात का मतन पढ़ा जाता है वहाँ पर उसका तर्जुमा पढ़ा जाता है और उसके मुकाम नुज़ूल की ख़बर दी जाती है। यूँ बहुत सारे मुकामात ऐसे आ रहे हैं जिसकी हम तशरीह करते चले जा रहे हैं और कोशिश ये करते हैं कि जब किसी मुकाम की तशरीह करें तो उसका महल्ले वक़ू भी बयान कर दिया जाए ताकि मौजूदा लोग जब ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले जाएं तो इस हवाले से कुछ ख़बर हो सके। पिछला जब मैंने दर्स ख़त्म किया था तो मैंने ताइफ की हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर होने वाले जुल्म और आका अलैहिस्सलाम के सब्र और हुज़ूर की दुआए रहमत पर मैंने इख्तिताम किया था और फिर साथ मैंने जोड़ा था कि ये इधर ताइफ के जुल्म व सितम हो रहे थे, उधर मक्का के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा की डेथ हो गई थी और आपकी बहुत प्यारी बीवी उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल भी हो गया था और मक्का वालों को मक्का से निकाल कर मक्का के बाहर एक मैदानी इलाके में बिठा दिया। तो चारों तरफों से जो जुल्म व सितम हो रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हिजरत से पहले मेराज पर बुलाया। तो मैंने पिछले दर्स में ये भी बताया था कि ये ताइफ के कुर्बत के अंदर ही एक मस्जिद जिन है जिसकी मैं कुछ तारीख़ी वाक़यात के तनाजुर में इसको समझाऊँगा। फिर हम इंशाअल्लाह आयत पढ़ेंगे और उसके मुकाम नुज़ूल की तरफ आएंगे। मक्का मुकरमा के तारीख़ी मुकामात में से एक मशहूर जगह जो है वो वादी जिन है। इसके दो पहलू हैं कि इसको वादी जिन में मस्जिद जिन है तो दो पहलू हैं कि इसको मस्जिद जिन क्यों कहते हैं। लिहाजा मैं दोनों पहलुओं पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। जो ज़्यादा मशहूर है वो भी इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू करता हूँ। ये जो मस्जिद जिन है ये ताइफ में मुकाम नखला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज अदा फरमाई और वहाँ पर मौजूद कुछ जिन्नात ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से कुरान पाक सुना। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम तिलावत कर रहे थे तो कुछ जिन आए और उन्होंने आकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम से आका की तिलावत मुक़द्दसा को सुना और जब वो सुना तो हुज़ूर की आवाज़ में जब कुरान मजीद सुना तो वो जिन्नों के लुए में उतर गया। वो बड़े मुतासिर हुए और यही जिन्नात जब ये तिलावत सुनकर अपनी कौम की तरफ पलटे तो अपनी
कौम को जाकर वहां तबलीग की, अपनी कौम को आखिरत से डराया। इनमें से कई जिन्नात ने हाजिरी की फिर ख्वाहिश की कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी का हम शरफ हासिल करना चाहते हैं। चनाचा वो सब मक्का मुकरमा पहुंचे। उनकी तादाद तकरीबन 300 थी। जो वो जिन्नात जो हुजूर अलैहिस्सलाम की तिलावत सुनकर अपने इलाके में गए और वहां पर जाकर उन्होंने कुरान मजीद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और आका अलैहिस्सलाम की रिसालत की खबर दी, तो जो उनकी तबलीग से मुतासिर होकर ज़ियारत के ख्वाहिशमंद हुए और फिर वो ज़ियारत के लिए मदीना तैयबा आए, वो जिन्नात की तादाद 300 के करीब थी। इनमें से एक जिन हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, हमारी कौम वाले हजून में जमा हैं और आपसे मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं। अब इसमें भी मुख्तलिफ है। बाज़ों ने कहा कि वो जिन्नात मदीना पाक के अंदर हुजूर को मिलने आए। बाज़ों ने कहा जो मशहूर ज़्यादा वो ये है कि वो मुकामे हजून पर इकट्ठे हुए और वहां से एक नुमाइंदा भेजा हुजूर की बारगाह में कि वहां पर आपकी ज़ियारत के मुश्ताक हैं, तो हुजूर करम फरमाएं, आप तशरीफ लाएं। आका अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमा लिया और फरमाया कि ठीक है तुम जाओ। तो कुछ देर के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं वहां तशरीफ लाता हूं। रात में किसी वक्त भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे पास तशरीफ लाऊंगा। रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हो को साथ लिया और वहां तशरीफ ले गए। यहां आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुकामे हजून जिसको कहा जाता है वहां जाने, जहां वो सारे जिन्नात इकट्ठे हैं और हुजूर की दीदार आका के दीदार के मुश्ताक हैं, उस मुकाम पर जाने से पहले कुछ फासला पहले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से गए थे, तो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला को एक जगह हुजूर अलैहिस्सलाम ने खड़ा कर दिया, यहाँ बिठा दिया और करीब एक दायरा खींच दिया हिफाजती, और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला को वहां बिठा दिया और फरमाया कुछ भी हो जाए इस दायरे से बाहर ना निकलना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ ले गए, जिन्नात को तबलीग की। वहां की इस बड़ी जमात ने आका अलैहिस्सलाम की आवाज के बदले में हुजूर की तरबियत तबलीग, आका अलैहिस्सलाम के दीन हक की दावत के बदले में वो जो जिन्नात से वो सारी जमात मुसलमान इस्लाम कबूल कर लिया और बहुत सी बातें पूछी, हुजूर से सवालात पूछे। आका अलैहिस्सलाम ने उनको जवाबात अता फरमाए। जिस जगह उन्होंने इस्लाम कबूल किया वहां यादगार के तौर पर जिन्नात से मंसूब एक मस्जिद बनाई गई मुकामे हजून पर, उसको मस्जिद जिन कहते हैं। इसकी एक तारीख ये है कि उस मुकाम पर जिन्नात इकट्ठे हुए और हुजूर की बारगाह में गुजारिश की, अर्ज की कि आप हमें दावत दें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने दावत दी, तो वहां जिन्नात इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर उन्होंने इस पर इस्लाम कबूल किया। और उस मुकाम पर एक मस्जिद है जिसको मस्जिद जिन कहते हैं। फिर आगे देखें, इसके ऊपर बाज़ उलमा किराम ने मस्जिद जिन की वजह ये लिखी है और बाज़ों ने ये वजह नहीं बताई, बल्कि जिन्होंने इसके मुखालिफ वजह बयान की है उन्होंने ये कहा है कि नहीं, जहां पर सूरत जिन नाजिल हुई है, जिन सूरत जिन नाजिल होने की वजह से उस मस्जिद का नाम मस्जिद जिन है। इसके ऊपर मौजूदा दौर में जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की वो है दक्तूर मोहम्मद हुसैन हैकल। उन्होंने मुकामात वही के ऊपर लिखा, तो वो कहते हैं कि इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस मुकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम पर जिन्नात के कुरान मजीद सुनने की वही यानी कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन नाजिल फरमाई। इस वजह से इस मुकाम पर मस्जिद जिन है। इसी तरह दक्तूर मुहय्युद्दीन अहमद इमाम फी रिहाबिल
बैतिल अतीक, ये किताब लिखी है उन्होंने, उसके अंदर वो भी यही लिखते हैं कि मस्जिद जिन ये मकबरा मुअल्ला, यानी जिसको हम जन्नतुल मुअल्ला कहते हैं, जन्नतुल मुअल्ला, बाद सादा लफ्जों में कहा जाता है जन्नतुल माला, सादा लफ्जों में, तो कहते हैं ये उसके करीब वाक़े है। इस जगह पर सूरह जिन यानी कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन, ये सूरत नाजिल हुई, इस वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद जिन है। इसी तरह मोहम्मद मुंतसर बिल्लाह अज़-ज़मज़मी अल-कित्तानी, उन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी और वो सूरत साफ़ात की आयत नंबर 160 के तहत तफसीर करते हैं कि मस्जिद जिन उस मुक़द्दस शहर यानी मक्का मुकर्रमा में मशहूर है, इसमें वही नाजिल हुई, इसी जगह सूरत जिन नाजिल हुई। सो मस्जिद जिन की जो वजह तस्मिया है वो सूरत जिन है। इसी तरह दूसरे मुकाम पर फिर मोहम्मद मुंतसर बिल्लाह अल-ज़मज़मी अल-कित्तानी, वो कहते हैं मक्का मुकरमा में मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद जिन है। कहा जाता है कि यह मस्जिद इस जगह पर है जहां सूरत जिन नाजिल हुई, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ, वो भी यही वजह बयान करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल जिन में जिन्नात की तरफ जा रहे तो एक सरकश शैतान जिन शुगला पकड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपक रहा था। जिब्राइल अमीन आए और अर्ज की, मैं आपको ऐसे कलिमात पेश करता हूं, आप वो कलिमात पढ़ेंगे तो ये शरकस जिन औंधे मुंह वापस चला जाएगा। वो फिर जिन वो अल्फाज हदीस पाक के अंदर आए हैं। इसी तरह अब ये दो वजूहात मैंने बता दी मस्जिद जिन की। एक तो वजह यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम वहां गए, मुकाम हजून पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दावत व तबलीग के नतीजे में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीन हक की तरबियत के नतीजे में जो जिन्नात मुसलमान हुए थे, उस मुकाम पर जो मस्जिद बनी वो मस्जिद जिन है। अच्छा, बाज़ उलमाए किराम ने तत्बीक की, बाज़ उलमाए किराम ने कहा कि दोनों बातें ही दुरुस्त हो सकती हैं। वो कैसे हो सकता है कि मस्जिद जिन दो हो, एक मक्का मुकरमा के करीब वाक़े हो और उसकी वजह तस्मिया कुल ऊहिया इलैया सूरत जिन हो, और एक जो मैंने ताइफ की कुर्बत मुकाम नखला बताया है वहाँ भी मस्जिद जिन हो और जिसके आसार ख़त्म कर दिए गए हों, और वो जो है वो मुकाम हजून पर दावत व तबलीग के नतीजे में 300 से ज़्यादा जो जिन मुसलमान हुए थे वो उस मुकाम पर बनाई गई हो, ये वजह तस्मिया है। फिर एक मस्जिद शजरा है, ये वही मस्जिद है जहां पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दरख्त को बुलाया था और वह दरख्त वापस आ गया और आपने फरमाया दोबारा लग जाओ, और वो दोबारा लग गया। उस मुकाम पर जो मस्जिद वाक़े है उस मस्जिद को मस्जिद शजरा कहते हैं। दोस्तों, हिबतुल्लाह अल मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 6 आयतें ऐसी हैं जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में नाजिल हुई, मगर ना जमीन पर और ना आसमान पर, बल्कि जमीन और आसमान के दरमियान में नाजिल हुई। उनमें से वो पहली आयत करीमा के बारे में कहते हैं, वमा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम व इन्ना लनहनु साफून व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून। ये सूरत साफात की आयत है। और फरिश्ते तो ये चाहते हैं कि हम में से हर एक का मुअय्यन मुकाम हो, और हम तो अल्लाह ताला की इताअत में सफ बांधते हैं और हम तो अल्लाह ताला की पाकी बयान करते हैं। ये आयत करीमा, मैं आगे इसकी तफसील की तरफ आता हूँ। हिबतुल्लाह अल मुफस्सिर का मैंने हवाला दे दिया, अब इसकी तफसील की तरफ भी आता हूँ। और कहते वो दूसरी आयत करीमा, वो कहते दूसरी आयत करीमा, वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसलिना अजअलना मिन दूनिर रहमानि आलिहतन युअबदून। ये सूरत शूरा की आयत है, पार नंबर 25। और तुमसे पहले हमने अपने जो पैगंबर भेजे हैं उनसे पूछ लो कि क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कोई और माबूद भी मुकर्रर किए थे जिनकी इबादत की जाए। यानी कि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए। सो पहले अंबिया किराम जो है वो भी अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत की दावत देते थे, अल्लाह ताला की इबादत का पैगाम देते थे इस तरफ। फिर वो कहते तीसरी जो आयत करीमा है वो ये है,
जो सूरत बकरा की सबसे आखिरी आयत है, वो कहते हैं ये भी, हिबतुल्लाह अल मुफस्सिर कहते हैं ये भी उन आयात में से हैं जो जमीन और आसमान के दरमियान में नाजिल हुई। वो क्या है? आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना व अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वो कहते हैं ये तीसरी आयत जो है, जो पारा नंबर 3 की और सूरत बकरा की सबसे आखिरी आयत है, वो कहते हैं ये आयत करीमा भी उन आयात में से है। अब इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह वो अपनी किताब अल इत्क़ान, जो कुरान मजीद के मुख्तलिफ किस्म के उलूम के ऊपर और मुख्तलिफ उलूम के तारुफ के ऊपर और मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित के ऊपर लिखी गई है, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में फरमाया कि पहली आयत के बारे में जो कुछ हिबतुल्लाह अल मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उस बारे में मैं तो कोई मुस्तरद दलील मेरी नज़र से नहीं गुजरी। अलबत्ता सूरत बकरा की आखिरी आयत के बारे में हिबतुल्लाह ने शायद उस रिवायत से इस्तदलाल किया है जो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, जब आका अलैहिस्सलाम को मिराज कराया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 तोहफे दिए गए, 5 नमाजें यानी कि 50 थी और 5 कर दी गई। फिर हुक्म हुआ कि है तो 5 पर सवाब 50 का ही अता किया जाएगा। फरमाया कि 5 नमाजें, सूरत बकरा की आखिरी आयत, और तीसरा यह कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत में से उसकी जो शिरक ना करे तमाम हलाक कर देने वाले गुनाहों की माफ़ी यानी तौबा की शर्त कबूल फरमा ली कि यानी कि शिरक पर कोई ना मरे। इसके अलावा कबीरा से कबीरा गुनाह करके भी अगर कोई बंदा मरे, चूंकि वो काफिर नहीं है, को गुनाहों की सजा भुगत कर या बेहिसाब अल्लाह ताला की रहमत उसको बख्श दे, तो बेहिसाब बख्शिश की सूरत भी होगी और गुनाहों की सजा के बदले में बाद में दोज़ख से निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा। इसके ऊपर आसमान पर अल्लामा हुज़ली रहमतुल्लाह अलैह ने अल कामिल में लिखा कि सूरत बकरा की ये जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, ये सूरत बकरा की सबसे आखिरी आयत है। इसके बारे में अल्लामा हुज़ली रहमतुल्लाह अलैह अल कामिल में लिखा है कि सूरत बकरा की आखिरी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ाब क़ौसैन में नाजिल हुई, यानी मेराज पर जाते हुए या मेराज से आते हुए या मेराज में आप अल्लाह तबारक व तआला का दीदार कर रहे थे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर यह आयत नाजिल हुई। अब इसके ऊपर उलमाए किराम ने यह फरमाया कि फिर तो कुरान मजीद के नुज़ूल की ये एक और किस्म आ जाएगी। वो क्या? वो ज़मीन और आसमान के दरमियान, जबकि कुरान मजीद के हम 3 मुकाम इब्तदा में मैंने पढ़े थे, मक्का मुकरमा और साथ मदीना मुनव्वरा और साथ मैंने कहा मुल्क शाम, जिसकी मैंने अल्लामा इब्ने कसीर के साथ तौजीह भी बयान की थी। तो इसके ऊपर उलमाए किराम ने फरमाया कि 3 मुकामात के अलावा चौथा तो जिक्र नहीं है इसके अंदर। चुनांचा कई मुफस्सिरीन ने नुज़ूल कुरान की आयात की मुख्तलिफ अक़साम गिनवाते हुए फरमाया है कि एक तकसीम कुरान मजीद के नाजिल होने की अर्जी और समवी भी है या समावी भी है, यानी कुरान मजीद नाजिल होने की एक तो जगह यह है कि मक्का और मक्का के गिरदो नवा में नाजिल हुआ कुरान, एक ये कि मदीना और मदीना के गिरदो नवा में नाजिल हुआ, और यह कि मुल्क शाम में नाजिल हुआ। और वो मैंने तौजीह बयान कर दी थी, यहाँ मुराद बैतुल मक़दस है या फिर दूसरा खित्ता भी मैंने गुजारिश कर दिया। तो कहते हैं कि इसके अलावा जिक्र नहीं था। फिर बाज़ उलमाए किराम, बाज़ आइम्मा ने जिक्र करते हुए नुज़ूल कुरान की एक जगह जो है वो अर्जी और समावी कि ये भी मुकाम है कुरान मजीद के नाजिल होने का। सूरत बकरा की आखिरी आयत का नुज़ूल आसमान और उसके अलावा
बाकी पूरा कुरान ज़मीन पर नाजिल हुआ। ये कौल किया है, ये तकसीम जो मैंने अभी बताई है, ये यानी अर्जी और समवी या समावी, ये जो मैंने कहा कि ये भी कुरान के नाजिल होने का मुकाम है, इसको अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अल इत्कान के अंदर फरमाया कि एक किस्म जो है वो अर्जी और एक समवी भी है, समावी भी है। और इब्ने उकैला अल मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं अज़्ज़ियारा वल इहसान, अज़्ज़ियारतु वल इहसान फ़ी उलूमिल कुरान में वो कहते हैं कि कुरान मजीद के नाजिल होने का एक मुकाम जो है वो अर्जी और समवी भी है या समावी भी है, यानी कि आसमानों पर भी कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो ये सूरत बकरा की ये जो आयत करीमा है, कहते हैं कि जब मेराज पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम गए तो ये तोहफे के तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता की गई, ये वहाँ नाजिल हुई। तो ये आज का जो पैगाम है, जो दर्स मैंने दिया है, आज का दर्स मैं इसी मुकाम पर ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आज के दर्स में ये बताया है कि कुरान मजीद के नाजिल होने के जो 3 मुकाम थे, आज मैंने आइम्मा उलमा की किताबों के हवाले देकर यह बताया है कि कुरान मजीद के नाजिल होने का एक मुकाम अर्जी तो है पर समवी भी है। लिहाजा अगली गुफ्तगू में इंशाअल्लाह हम मज़ीद थोड़ी तफसील की तरफ आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल हमारी इस हकीर सी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।